जय हिंद। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल SNK कोचिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नंबर हम सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा कि सब लोग तो हम पहले समझ लेते हैं कि मैथ में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसा यह मैथ की अगर बारे में बात करेंगे, मैथ में हम लोग 4 पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा जाएगा वो नंबर सिस्टम पढ़ा जाएगा, नंबर सिस्टम पढ़ा जाएगा। सेकेंड पार्ट जो पढ़ेंगे हम लोग अर्थमेटिक पढ़ेंगे, अर्थमेटिक पढ़ेंगे। और थर्ड पार्ट जो पढ़ेंगे एडवांस पढ़ेंगे, एडवांस मैथ पढ़ा जाएगा। फोर्थ की अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग DIDS पढ़ेंगे, DIDS की चर्चा होगी। तो इसमें मैथ में हम लोग 4 खंडों को पढ़ेंगे। इसमें आज से स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट 1 नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, हमेशा देखते रहिएगा और साथ ही साथ हमारे साथ रिवीजन करते रहिएगा। अब चलिए आज हेडिंग बनाएंगे नंबर सिस्टम पार्ट 1। नंबर सिस्टम का पार्ट 1 रहेगा। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम में पहले ये समझ लेते हैं कि डिजिट जो होता है, अंक होता है, अंक वो कितने होता है, डिजिट या अंक। अंक की अगर बारे में बात करेंगे तो अंक की संख्या जो होती है 10 होती है, 10 होती है। फर्स्ट नंबर में 0 आता है, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7, 8, 9। ये जो 10 हैं वो 0 से लेकर के 9 तक हमारा जो अंक होता है वो अंक की संख्या होती है, नंबर ऑफ डिजिट होती है। अब यहाँ बात करेंगे इसकी संख्या टोटल 10 होती है, 10 होती है। अब बात करेंगे डिजिट और नंबर। नंबर को हिंदी में कहते हैं संख्या। ये तो समझ गए कि अंक जितने होते हैं 10, 0 से लेकर के 9 तक, और संख्या में क्या अंतर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो सिंगल वर्ड में रहता है उसे डिजिट कहते हैं, और जो डबल यूनिट और टेंस से मिल करके आप लोग जानते हैं कि यूनिट टेंस से मिल करके संख्या बनती है, नंबर का निर्माण होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ 1 2 लिखते हैं, 1 2 लिखते हैं। इसमें 1 जो है आप लोग पढ़े होंगे छोटे क्लास में जब प्लेस वैल्यू पढ़ रहे थे, तो यहाँ 2 जो है ये यूनिट प्लेस पर है, यूनिट प्लेस पर है। ये जो है टेंस प्लेस पर है, टेंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये 2 है, अगर यदि हम 2 के पावर 0 कर दें तो इसका जो वैल्यू होता है 1 होता है। अगर किसी भी डिजिट हो उसके पावर यदि 0 कर दें तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 हो जाता है ये। अब ये अगर बात करेंगे तो यूनिट टेंस का जो वैल्यू होता है ये 10 होता है। अगर टेंस में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हमेशा 10 1 या 10 हो जाता है। इसमें अगर हम 2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाता है 2 1 जा 2। अब इसी में 10 में ऐड करते हैं 2 को तो जा करके हो जाता है 12। अब इसमें आप लोग से छोटे क्लास में पूछा जाता है कि 1 12 1 2 मिल करके 12 का निर्माण करता है, इसमें कौन बिगेस्ट होता है, कौन बड़ा होता है। तो आप लोग क्या निर्माण इसका जवाब देते हैं। कितने लोग लड़का कहता है कि 2 1, कितने लोग जवाब देते हैं 1, कितने लोग कहते हैं 2। तो हम लोग देखिए, आप लोग आज से जानेंगे कि यूनिट प्लेस डिजिट से बिगेस्ट जो होता है, टेंस प्लेस का डिजिट जो होता है वो बिगेस्ट होता है। क्योंकि आप लोग हिंदी में भी समझे हैं कि इकाई के अंक से दहाई की संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। जो इकाई की अंक की जो संख्या होती है दहाई की अंक से क्या होती है, छोटी होती है। क्योंकि
आप लोग समझ गए हैं कि यूनिट प्लेस का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 होता है, और 1 में 2 मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, और इसी में इसका टेंस डिजिट का जो प्लेस है वो टेंस होता है। टेंस इंटू 2 1 किए हैं तो 10 1 जा 10, 10 में 2 ऐड किए हैं तो हो गया है 12। ये आप लोग समझ गए होंगे कि डिजिट या नंबर संख्या किसे कहते हैं। बस आप लोग ये बस जानिए कि एक से अधिक अगर संख्या रहे तो उसे संख्या कहेंगे, एक से अधिक अंकों का निर्माण संख्या से होता है। अब यहाँ बात करेंगे कि नंबर सिस्टम जो होता है उसे कितने भागों में बांटते हैं। तो नंबर सिस्टम को निम्नलिखित पार्ट में बांट करके हम लोग पढ़ते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए, नंबर सिस्टम को 2 पार्ट में बांटते हैं। पार्ट्स ऑफ 2 पार्ट। नंबर ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट को ये बात करते हैं तो इसमें हो जाता है रियल नंबर। रियल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। सेकेंड पार्ट की अगर बात करेंगे तो दूसरा पार्ट जो होता है इमेजिनरी नंबर होता है। नंबर होता है, इसे काल्पनिक संख्या कहा जाता है हिंदी में, काल्पनिक संख्या। अब यहाँ बात करेंगे कि रियल नंबर कहते हैं किसे, इमेजिनरी नंबर कहते हैं किसे। तो रियल नंबर उसे कहा जाता है डिनोटेड ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन कोई भी अंक को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं उसे वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे नंबर लाइन के बारे में, संख्या रेखा के बारे में, तो बीच में 0 होता है, इधर प्लस होता है, +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इन्फिनिटी। फिर बात करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इन्फिनिटी। आप लोग इसको अगर संख्या रेखा पर देखते हैं तो यहाँ से देखने को ये हमें प्राप्त होता है कि जैसे लेफ़्ट से राइट की ओर अगर जाते हैं तो उसका मान जो होता है बढ़ता जाता है, और राइट से अगर लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो घटता जाता है। चलिए देखते हैं। -5 से आ गया -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4, इसी तरह मान ये जो होता है बढ़ता जाता है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से निकल कर आता है सामने कि -5 बिगेस्ट है कि -4। तो आप लोग जवाब देते हैं कि -5, जो कि गलत हो जाता है, जो कि 100% क्या 1000% गलत हो जाता है। क्योंकि चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, आप लोग समझे होंगे कि ऋण कर्जा जो होता है माइनस से डिनोट करते हैं। एक दुकानदार पर हमने 2 स्टूडेंट जा कर के हमने उधार लिया, -5 रुपये का कोई सामान ले लिया, कोई वस्तु ले लिया, कोई आर्टिकल ले लिया। कोई स्टूडेंट है 4 रुपये का लिया। तो वहाँ पर हम लोग बात किए कि हम लोग को एक एक दिन 1-1 रुपया को डिनोट करना है, उसमें जमा करना है। तो सर्वप्रथम बतलाइए कि 4 वाला जो लड़का 4 रुपये उधार लिया था वो पहले जमा करेगा कि 5 वाला। तो आप लोग का जवाब आएगा कि नहीं सर, 4 वाला जो है वो पहले जमा कर देगा। तो जैसा कि पहले जमा कर देगा तो हम 1 रुपये क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो माइनस में रहने के कारण वो जवाब देगा कि आज तो हम टॉफ़ी खा लेंगे, आप जो हैं माइनस में रहेंगे, अभी तो पहले आज डिनोट करेंगे 1 रुपया। तो इससे पता चलता है कि कोई भी जितनी बड़ी संख्या उस पर माइनस लगा दिया तो उतना ही वो क्या हो जाता है, कर्जे में हो जाता है, माइनस में, ऋण में चला जाता है। तब यहाँ बात करेंगे कि सर उसके हिसाब से तो अगर -1000 अगर कर दिया जाए, 1000 यदि कर दिया जाए, यहाँ पर -5 कर दिया जाए, इसमें कंपेयर किया जाए तो कौन बिगेस्ट होगा? तो इसमें बिगेस्ट होगा -5, क्योंकि पहले ये 5 रुपये क्या कर देगा, डिनोट कर देगा। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बात करते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या जो होती है जिसे हम लोग नंबर लाइन पर क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, माने लिख सकते हैं।
अब यह बात करते हैं कि कौन कौन से लिख सकते हैं। देखिए -5 अगर पूछा जाएगा तो आप लोग लिख ही सकते हैं। यहाँ +1 को कहा जाएगा तो लिख ही सकते हैं। 0.5 को कहा जाएगा तो लिख ही सकते हैं। 3.2 को अगर लिख ही सकते हैं। 0.7 पर बार रहेगा तो ये फ्रैक्शन में हो जो लिख सकते हैं। तो फ्रैक्शन में जो होगा तो फ्रैक्शन वाली जो वैल्यू होती है उसे लिख ही सकते हैं। ETC इतने जितने ये सब बता रहे हैं ये सबको क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पर हम लोग लिख सकते हैं। अगर बात करेंगे √9 जो है, ये भी अंडर जो होती है इस पर अंडर को डिनोट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका मान जो निकल कर आएगा वो 3 आएगा। तो 3 को हम लोग तो डिनोट कर ही दिए। तो डिनोट जैसे हम लोग कर दिए तो ये क्या हो गई, रियल नंबर। रियल नंबर। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो होती है इसे देखिए, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर सकते हैं। नॉट डिनोटेड ऑन नंबर लाइन, जिसे हम लोग नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर पाते हैं उसे क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे बात किया जाए इसका सिंबल अगर जो होता है, एग्जांपल अगर बात करते हैं, अंडर रूट में माइनस अगर कोई निगेटिव चिन्ह हो, जैसे अंडर रूट में -11, अंडर रूट में -15, अंडर रूट में -9, ये सारी की सारी जितनी ये संख्या लिखे हैं हम, वो सब क्या है, इमेजिनरी नंबर। जितने अंक लिखे हैं सारे के सारे क्या हैं, काल्पनिक संख्या है। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग रियल नंबर के बारे में कि रियल नंबर होता है क्या। अब बात किया जाए रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर वास्तविक संख्या। रियल नंबर को 2 भागों में हम बांटते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट को बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। सेकेंड नंबर को अगर बात करेंगे तो इरेशनल नंबर, इसे हिंदी में कहा जाता है अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पर कंपेयर हम लोग करेंगे कि रेशनल नंबर कहते हैं किसे, इरेशनल नंबर कहते हैं किसे। चलिए देखते हैं। जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन होता है। क्या कंडीशन होता है? कंडीशन नंबर 1 की अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ P एंड Q इंटीजर फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कहता है Q =0। Q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। यदि अगर Q के स्थान पर, आप लोग जानते हैं कि हिंदी मीडियम वाले जितने स्टूडेंट होते हैं ये P को बोलते हैं अंश, जो Q स्थान पोजीशन पर है उसे बोलते हैं हर, अंश हर। इंग्लिश मीडियम वाले जितने स्टूडेंट होते हैं उसे अंश को इंग्लिश में बोलते हैं निमोनेटर और हर को बोलते हैं डिनोनेटर। अब इतना समझ गए होंगे। हर के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 रख दिया जाए तो किसी का मान कटवे नहीं करेगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, इन्फिनिटिव आता है उसका मान। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के अनुसार देख लिया जाए, जैसे 2/0 एक 0/2, अगर दोनों को देखा जाए, आप लोग ऐसे भाग जानते हैं कि 0 से अगर 2 में भाग दिया जाए तो 2 लाना है तो 0 बार में जाएगा। 0 माने कुछ ना, नहीं के स्थान पर हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। नहीं के स्थान पर हम लोग 0 का प्रयोग करते हैं। अगर 0 से भाग दिए 0 बार में तो 0 आएगा, फिर वही संख्या आ गई।
फिर डेसिमल रखेंगे, फिर एक स्थान बढ़ाएंगे तो फिर क्या करेंगे, 0 बार में ले जाकर जाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, फिर वही संख्या आ गई। इसका मतलब ये कटने का नाम नहीं लेगा, जहाँ तक ये ले जाएंगे वहाँ तक ये पहुँचने के लिए क्या है, तैयार है। अब भी तैयार है। यदि पागल है तो करिए, पागल है तो करिए। डायरेक्ट लड़का अगर देख करके अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि कोई भी अंक में अगर 0 से भाग देते हैं तो आप लोग डायरेक्ट बोलिए ना कि इन्फिनिटी, जो इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। अगर यदि हम लोग 2 से 0 में भाग देते हैं तो 0 लाना है, डायरेक्ट हम 0 से भाग दे देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे एग्जाम्पल में कि परिमेय संख्या तो समझ गए सर कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। कंडीशन भी समझ गए, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल का। तो एग्जाम्पल जितनी होती हैं ऑल काउंटिंग नंबर जो होती हैं वो सारे के सारे क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव, ये सब के सब क्या है, रेशनल नंबर हैं। कहिए कि सर कैसे, हम तो आप समझाएं अभी कि P/Q के रूप में होना चाहिए। तो चलिए P/Q के रूप में कर दीजिए, सबके हर में एक एक कर दीजिए। जैसे हर में एक एक कर दिए, चलिए P/Q तो हो गया। जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर, अल्लाह एक है, सबका मालिक एक है। तो जिसका कोई नहीं उसका कौन है, एक है। आप लोग याद रखिएगा, ये भी हो गया। अब बात करेंगे कि सर आप भी समझाएं कि अंडर रूट जो 9 है ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि बाहर निकलेगा तो ये 3 बनकर निकलेगा। अंडर रूट 25 के रूप में हो तो ये भी बाहर जब निकलेगा तो 5 के रूप में निकलेगा। तो क्या सारे के सारे देखिए है कि नहीं है, सब के सब रेशनल नंबर है, सब के सब रेशनल नंबर हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या जो होती हैं ये सारे रूट वाली और सिंबल वाली संख्या इरेशनल कहलाती हैं। एग्जाम्पल में √3, √11, √12, ये सारे के सारे क्या हैं, सब के सब इरेशनल नंबर हैं। अब बात करते हैं सिंबल में। आप लोग पढ़े हैं पाई, इलेक्ट्रॉन का मान, प्रोटॉन का मान, न्यूट्रॉन का मान, स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी का मान, ETC। ये सारे के सारे जितने ये सिंबल हैं सब के सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। यदि यहाँ पर भी एक कंडीशन हो गया कि सर पाई का मान तो हम लोग पढ़े हैं 22/7, पाई का मान हम लोग पढ़े हैं 22/7, तो 22/7 तो ये फ्रैक्शन है, P/Q के रूप में है। तो हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं है ये, हाँ भाई इसका सभी का, इसी का नहीं, जितना इलेक्ट्रॉन का मान, प्रोटॉन का मान, न्यूट्रॉन का मान, स्मॉल जी का मान, कैपिटल जी का मान, सारे के सारे जो सिंबल वैल्यू आता है उसका मान जो आता है, सबके मान क्या बन जाएंगे, रेशनल नंबर। उसका सिंबल जो होता है जैसे कि फोर्स का मान, W का मान, ये सारे के सारे जितने हैं सबके सबके सिंबल जो है ये इरेशनल कहलाएंगे। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब बात करते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। डेसिमल